स्तर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ, जिसमें देश भर से लगभग 100 से ऊपर जो संगठन हैं, जो दलितों के मुद्दों पर काम करने वाले संगठन हैं, खेत मजदूर संगठन हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं, उन सबकी एक बैठक हुई, कविता मेला प्राप्त किया था और उनको मुद्दों पर विचार करने के लिए कि दलितों के पास जो समस्याएं हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि दलित वो तबका है जो सबसे ज़्यादा समाज के सबसे निचले पौधान पर गुजर बसर कर रहा है। अभी आपने देखा कि बिहार सरकार का जो सर्वे रिपोर्ट आया, जातिगत सर्वे का रिपोर्ट, उसमें भी हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से तो वो कमजोर है ही, शैक्षणिक रूप से भी वो आज भी सबसे ज़्यादा दबे हुए हैं। सामाजिक रूप से भी उनका जो है वो समाज में जो एक बराबरी का हक मिलना चाहिए वो नहीं है। तो और बौद्धिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी वो अभी भी पिछड़े हुए हैं और यही वजह है कि उनके जो मुद्दे हैं वो राजनीति के पटल पर वो नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि आज बिहार के अंदर वो सर्वे बतलाता है कि लगभग जो है वो 60% दलित है जिसके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो रेलवे लाइन के किनारे रह रहे हैं, बांध के किनारे रह रहे हैं, वो आपको रोड के किनारे रह रहे हैं या वैसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ सरकार जो है वो बार बार उनको नोटिस करती है कि आप इसको खाली कर दीजिए, अतिक्रमण मुक्त कीजिए, हम वहाँ से हटा रहे हैं। लेकिन सरकार जो हटाने की जो नोटिस कर रही है उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, विभिन्न कोर्ट का आदेश है कि जब तक उन भूमिहीनों को आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक आप उसको हटाइए नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था करके हटाइए। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार जो है वो नकार रही है और सीधे सीधे प्रशासन के द्वारा नोटिस करके और पुलिस के द्वारा उजाड़ रही है। ये है आपको जो इस शैक्षणिक स्तर पर जो उनको अधिकार मिले हैं, आज बड़े पैमाने पर यह सरकार वो कोशिश कर रही है कि एक तो शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा, शैक्षणिक दुरावस्था है और खास करके बिहार में फैकल्टी खाली है, कॉलेजेस में, स्कूल में शिक्षक नहीं, तो पढ़ाई नहीं होती है। तो इस तरह से जो है वो बच्चे वहाँ जाते नहीं है, जाते हैं तो सिर्फ वो पढ़ाई एक तरह से होती नहीं है। तो उस स्तर पर जो सुधार होना चाहिए और दलितों के बच्चे उसमें जाके पढ़ें, इस पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो निजीकरण जो शिक्षा का हुआ है तो गरीबों के पास तो उस हिसाब से पैसे हैं नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट जगह पर वो पढ़ा करके अपने बच्चे को शिक्षित कर सके। तो ये स्थिति है दलितों के सामने और खेत मजदूरों के सामने। फिर जो खास करके दलित के सामने है कि अभी सरकार ने, बिहार सरकार ने जो प्रमोशन का सवाल है, तो वो प्रमोशन में दलित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया। वो कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग के आधार पर जो है वो कह रहा है कि दलित को अभी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा और बाकी लोगों को ये दिया जा रहा है इस कंडीशन पर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो वो वापस हो जाएंगे उस पर। तो और भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके, जहाँ जो है दलित का जो फंड है जो सरकार बजट में आवंटन करती है, उस फंड को भी उस पर नहीं खर्च करके वो दूसरे जगह पर वो खर्च हो जा रहा है, ये भी घटना है। तो इस तरह से जो उनके मुद्दे हैं, जमीन का, मजदूरी का, मनरेगा का सवाल, रोजगार का, तो और फिर शिक्षा का, फिर जो है वो आपको आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इस मुद्दे पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर वो जो कन्वेंशन था उसी का निर्णय था कि हम 1 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश से करा के और 4 दिसंबर को राष्ट्रपति को हम सौंपेंगे। और उसके लिए हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान बिहार में भी हम लोगों ने, आपको याद होगा कि वो 9 अक्टूबर को IMA हॉल में राज्य स्तर पर एक कन्वेंशन किया था
उस कन्वेंशन में हमने निर्णय लिया था कि हम बिहार से 10 लाख दलित और खेत मजदूरों का हस्ताक्षर करा करके राष्ट्रपति के नाम यहाँ से भेजेंगे और साथ ही साथ हजारों की संख्या में हम यहाँ से 4 तारीख को 4 दिसंबर को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली है उस रैली में हम बिहार से भाग लेंगे। अभी तक हमारी जो तैयारी है उस तैयारी पर हम बिहार से लगभग 10,000 लोग विभिन्न संगठनों से हम उसमें शामिल हो रहे हैं दिल्ली रैली में। आज उसके लिए हमने बैठक भी किया था तो उसमें जो रिपोर्टिंग है 10,000 लोग राज्य के विभिन्न इलाकों से उसमें जा रहे हैं और फिर जो 10 लाख हस्ताक्षर कराने का है वो हस्ताक्षर भी लगभग पूर्ण होने पर है और उसको हम लोग बिहार से ले जाएंगे और वो दिल्ली में सभी राज्यों का जो हस्ताक्षर है वो एक जगह इकट्ठा होगा और गाड़ी पर लाद करके राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिया जाएगा। तो ये है वो कार्यक्रम आगे का। हम समझते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसी को लेकर के कि ये जो दलितों के जो अधिकार हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय में भी हम इसको लेकर के बिहार में एक बड़े आंदोलन में हम जाएं और एकजुट आंदोलन दलितों को इकट्ठा करके और खेत मजदूर को और एक बड़े आंदोलन में हम आने वाले समय में भी जाएंगे। इसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। अभी तत्काल जो है 4 तारीख को 4 दिसंबर को जो दिल्ली रैली है उसके सफलता के लिए हम लोग योजना बनाए हैं और ये सारे